चलिए आज हम लोग क्लास 12th में डेरिवेटिव एंड डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, कुछ उनके न्यूमेरिकल को। इसके पहले वाले क्लास में हमने इसमें से डेरिवेटिव डिफरेंशियबिलिटी क्या चीज़ है, इसका प्रॉपर डेफिनेशन वगैरह लिखवा दिया है सब। आशा करते हैं कि उस चीज़ को आप कायदे से पढ़े होंगे। इसके बाद आज क्लास 12th में चाहे वो यूपी बोर्ड का लगा हो या आप कहिए सीबीएसई बोर्ड का लगा हो, दोनों के लिए लगभग चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। इनमें डेरिवेटिव और डिफरेंशियबिलिटी को ये देखिए, डेरिवेटिव और डिफरेंशियबिलिटी को हम लोग अवकलज तथा अवकलनीयता कहते हैं। हिंदी में इसको अवकलज तथा अवकलनीयता कहते हैं। चलिए, इस पर कुछ फॉर्मूले होंगे और उन पर कुछ आधारित प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। शुरुआत सबसे पहला प्रूफ भी हम करा चुके हैं सबका लगभग। आज हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे बेस्ड ऑन क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपके यहाँ मिलता है, पहले तो इसका फार्मूला जाना जाए कि y इक्वल टू वी एक्स टू द पावर n। y इक्वल टू वी एक्स टू द पावर n का जब हम लोग डिफरेंशिएट करते थे तो इसको लिखते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी एन एक्स टू द पावर n माइनस 1। पहले तो अब इस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। इसका खेल है फार्मूले का सब, आप इसको कायदे से देखेंगे। चलिए, आपसे कुछ कहा जाएगा कि फंक्शन दे दिया गया और उसके बाद आपसे कहा गया कि आप डेरिवेटिव फाइंड करिए, तो कैसे इसको करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, मानिए कोई एक एग्जाम्पल, जैसे हमने कह दिया x की पावर 1/2 कामा इसी में लिख दिया कि x पावर 3/2 कामा x पावर 9/2। ये आपको क्वेश्चन दे दिया गया और इसमें कहा गया कि जो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, डेरिवेटिव वैल्यू, जिसको हम लोग अवकलज तथा अवकलनीयता कहते हैं, तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग क्लियर करेंगे। देखिए, हमने कहा कि ये कोई फंक्शन है जो y इक्वल टू वी एक्स पे पावर 1/2 फंक्शन है, y इक्वल टू वी एक्स पे पावर 1/2। जब हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे यहाँ इसको देखना है कि ये किस फॉर्म का पहले है। क्वेश्चन आपने इसको सेट किया, y इक्वल टू वी क्या कहा आपने कि वो है 1/2 है, और ध्यान दिया जाए कि इस पर n के प्लेस पर कितना है 1/2, तो इसमें 1/2 को आपने बाहर कर लिया और x पे पावर लिखा है आपका n-1। n-1 का मतलब कि 1/2 में से 1 को हम लोग निकाल दें। इसको निकालने पर मिलता हमको है 1/2 एक्स टू द पावर 2 × 2। 2 में से अगर 1 को निकालेंगे तो मिलेगा हमको -1/2। अब हमने आपको बताया था कि माइनस का सेंस होता इनवर्स से। माइनस का सेंस क्या है? इनवर्स से। जैसे अगर यहाँ पर माइनस लिखा गया, इसका मतलब 1/, ध्यान दीजिए 1/, इस माइनस का सेंस है 1/, और इतना पूरा हम लोग फिर क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, यानी 1/x टू द पावर 1/2, और इसी 1/2 को हम लोग रूट लिखते हैं, यानी 1/ कितना हो गया, x पे पावर √x। यही 1/2 को रूट लिखते हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो हो गया 1/2 ये हमारे डिफरेंशिएट की वैल्यू आ गई, यानी dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आपने निकाल लिया वो कितना मिला, 1/2 ये रूट का खेल रहा। इसके बाद क्या होता है, इसी पे एक और देखिए, x पे पावर लिखा है y इक्वल टू वी, x पे पावर है 3/2। अब फिर आप ध्यान दीजिए कि जो वेरिएबल पर पावर है उसी को हम लोग n कहते हैं, और इसको dy बाई डी एक्स का सेंस क्या है कि x के रिस्पेक्ट में फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं।
ख्याल रहे। इसको हम लोग कहेंगे कि dy बाई ये dx है। अब यहाँ से n को कॉमन कर लिया यानी 3/2 और x पे पावर 3/2 माइनस 1। 3/2 को आपने बाहर कर लिया और इसी में से फंक्शन को हम लोग पावर में से घटाते कैसे हैं, 2 का 1 में हमने इंटू किया तो 2 n जा 2 और 2 n जा 2 यानी 3 में से अगर 2 को निकालेंगे तो आप देखिए बचेगा 1/2। इनवर्स तो है नहीं, इनवर्स का मतलब माइनस नहीं लगा है, तो इसको हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं 3/2 और x पर कितना हो गया अंडर रूट, क्योंकि अभी हमने बताया था कि 1/2 को हम लोग अंडर रूट लिख सकते हैं, यानी कितना हो गया dy बाई dx और इक्वल टू भी 3/2 अंडर रूट x। तो इस तरीके से आपके यह दोनों क्वेश्चन हो गए। इस पर आप बहुत सारे क्वेश्चन स्वयं से बना सकते हैं और ध्यान रहे कि जब आप मैथ पढ़ने बैठिए तो आपके हाथ में रफ कॉपी पेन ही होना चाहिए, तभी चीज़ें आपको कायदे से क्लियर समझ में आएंगी। अब देखिए इसी पर बेस्ड ऑन क्वेश्चन हमने आपको कह दिया x पे पावर 9/2, तो x पे पावर जो 9/2 है इसको आप स्वयं से सॉल्व करिए तो आपका लगभग एक तरीके से प्रैक्टिस होगा। मैं लिख देता हूँ 2-4 क्वेश्चन। x पावर 9/2 हो गया, x पावर आपका हो जाए 5/3, x पावर आपने ले लिया कामा ले लीजिए 7/2, कुछ भी मान लीजिए। और इन फंक्शनों का आप क्या करिए अवकल गुणांक हिंदी में कहते हैं और डेरिवेटिव आपके यहाँ लिखा है, इसी चीज़ को आपको क्या कहना होता है फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये आपका बेसिकली जो पॉइंट रहा x टू द पावर 9/2, x टू द पावर 5/3, x टू द पावर 7/2, तो यानी इसको हम लोग जनरली लिख सकते हैं y इक्वल टू बी x के पावर 3/2। n को हमने कॉमन किया। अच्छा पहले तो हमको जानना होगा कि हम कौन सा फार्मूला कहाँ लगा दें। यहाँ दिख रहा है सिंपल कि y इक्वल टू बी x पे पावर n का एक फॉर्म है, तो इस नाते हम लोग फार्मूला कौन सा लगाएंगे n x टू द पावर n-1 का। ये सिंपली मेरा पहला फार्मूला था। इसके बाद हम लोग दूसरा वाला देखते हैं। तो अब इसमें आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि ये कितना आ गया पहले वाले का 1/2, n को बाहर कर लिया घटा लिए, उसके बाद मिला 1/2 अंडर रूट x गुणा कर लिया तो 1/2 अंडर रूट x हो गया। इसके बाद अगला वाला देखते हैं हम लोग कि अगला वाला क्या है। देखिए आप हम उम्मीद करेंगे कि आप 3 क्वेश्चन स्वयं से करेंगे। इसके बाद देखिए आगे डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करना है। इस डेरिवेटिव के फाइंड आउट के बाद में तब फिर हम लोग दूसरा चीज सॉल्व करेंगे। देखिए पहला है एक चीज और जानिए, नंबर 2 स्टेप पहले नंबर पे था कि y इक्वल टू x पे पावर n था, इसको हम लोग n x टू द पावर n-1, इस पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि कहीं पर भी फंक्शन कांस्टेंट आ जाए यानी y इक्वल टू c आ जाए तो इस फंक्शन को हम लोग 0 लिखते हैं, यानी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएट होता है वो क्या लिखते हैं हम लोग 0। अब कैसे होता है इसको हमने पिछले क्लास में बता दिया है कि कांस्टेंट पर पावर हमेशा 0 होता है और किसी भी नंबर से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या हो जाएगा। जैसे हमने कह दिया कोई भी डिजिट आप ले लिए और तो उस पर पावर को 0 लगाए, 0 में से 0 को घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा फिर आपका 0 मिल गया। अब किसी डिजिट पे अगर पावर 0 लगा होता तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है वेरिएबलों पर। तो अब हम ऐसे जाने कि कांस्टेंट का हमेशा रिजल्ट क्या होगा 0। ये हो गया दूसरा फार्मूला। अब जैसे कैसे जाने कि कांस्टेंट का 0 होगा, कोई एक फंक्शन हम लोग ले लेते हैं जिसे हमको सिंपली सॉल्व करने पर क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे, जैसे हमने कहा सपोज करिए y इक्वल टू 5x पे पावर 4 है 3x और प्लस कितना है 2 और इसी चीज को हमें क्या करना है सॉल्व करना है। तो आप इसका प्रैक्टिकली देखिए, जो आपको ये टर्म दिया गया ये सब कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएट किए तो पहले तो वही काम हम लोग करते चले आए dy/dx। किसका करने चल रहे हैं y वाले फंक्शन का, तो y का गुणा कर लिए तो dy कितना हो गया dx। अब हमको ये मिलता क्या है कि यहाँ कितना लिखा 5, 4 को हम लोग बाहर कर लिए। अब ऐसे मत करिए, अगर आपको फंक्शन में कांस्टेंट टर्म दिया गया है तो वेरिएबल का जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो उस डिफरेंशिएशन में
हम लोग क्या करते हैं कि जो पावर वाला वेरिएबल है इसी का डिफरेंशिएट करते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं कांस्टेंट टर्म को बाहर कर लेते हैं। जैसे 5 को हमने बाहर कर लिया तो इसमें कितना मिला d/dx और x पे पावर कितना हो गया 4। आगे फिर देखिए इसमें कांस्टेंट लगा है 3 को हमने बाहर कर लिया और कितना हो गया d/dx और यहाँ हो गया x प्लस d/dx करेंगे किसका 2 का। ध्यान रहे कि अभी ये तो आपका स्टेटमेंट ही कहता है कि किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट करोगे तो उसका रिजल्ट 0 आएगा। इसका प्रूफ हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, क्या इसकी डेफिनेशन है, कैसे इसको क्या कहते हैं, सब चीज़ें क्लियर है। अब इसमें हम लोग आज न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, यानी dy क्या हो गया dx। अब देखिए ये फॉर्म बन गया किस चीज़ का, ये यही वाला फॉर्म बना कि नहीं। तो इसका मतलब हम लोग कहेंगे कि इसमें पावर कितना है 4, तो 4 को बाहर कर लिया और x पे पावर 4 में से किसको 1 को निकाल देंगे। फिर आगे आता है 3 और x का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो उसमें हमको जनरली क्या मिलेगा x का 1 होता है। अब x का 1 कैसे होता है ये भी हमने वहाँ बताया, लेकिन बता ही देते हैं आपको। इसका ये डिफरेंशिएट करोगे 2 का तो कितना आ जाएगा 0। अब पहले देखो कि x का 1 कैसे होता है, यानी आप जानते हैं कि मानिए कि ये कोई वेरिएबल है और वेरिएबल में ये x है, x पर पावर हमेशा कितना होता है 1 और ये देखिए इसी सिस्टम का है, इसी फॉर्म का है। तो इस फॉर्म का है, इसका मतलब n को हम लोग बाहर करेंगे, यानी 1 को बाहर कर लिया और x का मतलब x पे पावर 1 माइनस कितना होगा 1। अब 1 माइनस 1 का मतलब कितना x पे पावर 0, यानी किसी भी डिजिट पर पावर अगर 0 लगा है, सॉरी वेरिएबल पे पावर 0 लगा है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी हो जाएगी, ये हो गया 1 × 1, यानी y की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 1। तो ये तो हम चेक किए कि हाउ माने कैसे। अब इसका मतलब हम लोग देखेंगे क्या कि अगर कहीं पर कांस्टेंट आया तो उसका रिजल्ट 0 और जिसके रिस्पेक्ट में हमेशा डिफरेंशिएट होता है उसका रिजल्ट 1। जैसे यहाँ x है तो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। और दूसरी बात आप ऐसे भी कह सकते हैं कि dx का गुणा होगा तो dx से dx कैंसिल हो गया। मीन्स आपके दोनों सिस्टम आपके सामने हैं, तो आप ये देखिए इसका कितना हो गया 1। अब आप ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो वेरिएबल पे पावर हमेशा 1 ही होता है। अब देखिए 5 4 जा 20, x पे पावर कितना होगा 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 का मतलब कितना 3 और प्लस 3 बन जाए कितना हो गया 3, यानी dy/dx इक्वल टू कितना मिला आपको, ध्यान दीजिए 20 और x पे पावर 3 प्लस 3। ये हमारा हो गया दूसरा वाला क्वेश्चन कि कांस्टेंट को हम लोग 0 कैसे क्लियर करेंगे। चलिए इस पर फिर हम लोग इसके बाद कुछ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये देखिए इसी में कभी कभी ऐसे फंक्शन दे देता है, जैसे हमने कह दिया y = 2√dx ऐसे दिया और इसके बाद में लिख दिया 5x पे पावर 5। जैसे पहले इसको रहना चाहिए था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसे लिखिए 5x पे पावर 5 3√dx प्लस 2√x, ऐसे कुछ भी लिखा तो पावर लगभग सेम हो जाएगा। ऐसे कह लीजिए x पे पावर 3/2, कुछ भी लिखिए। आपको ऐसे क्वेश्चन मिल गया। इसके बाद फिर हमने आपसे कह दिया कि आपका ये 7 है, ये कोई कांस्टेंट टर्म है या 7/9 है, कुछ भी मानिए। तो हमको सिस्टम ये पता चल चुका है कि रूट का मतलब 1/2, रूट का सेंस क्या है 1/2, यानी इसका मतलब कि x पर पावर हमारा कितना हो गया 1/2। हाउ टू सॉल्व, हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को हम लोग चेक करेंगे पहले, ये कितना हो गया dy/dx। अब हमने आपसे कहा कि जो कांस्टेंट टर्म होता है इसको हम लोग बाहर कर देते हैं, अर्थात 5 को हम लोगों ने बाहर कर दिया, इस वाले 5 को। अब इस वाले फंक्शन का हम लोग क्या करने चल रहे हैं डिफरेंशिएट। 3 को हमने बाहर कर लिया, फिर dy/dx करेंगे किसका x। ये देखिए अब ध्यान दीजिए कि यहाँ क्या लिखा है रूट, और रूट को हम लोग 1/2 लिख देते हैं। इसके बाद आपके यहाँ 2 हो गया और इसका dy/dx करेंगे x पे पावर 3/2 का, तो ये फंक्शन हो गया। और यहाँ हो गया dy/dx, इसका मतलब कितना 7/9, 7/9।
अब देखिए होता क्या है कि ये बन गया किसके फॉर्म का, यक्स पे पावर एन का, यानी यक्स पे पावर एन का मतलब एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। क्लियर करिए, 5 यहाँ हो गया। अब इसमें से 5 पे पावर मतलब x पे पावर n है, इसका मतलब 5 बाहर आएगा और x पे पावर 5 में से एक निकाला जाएगा। चलिए होता क्या है कि अक्सर लड़के इसमें कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि पावर लगा है तो फिर क्या करेंगे, तो इसी को हम लोग n में से घटा देते हैं। फिर देखिए प्लस हो गया 3 इंटू इस पर देखिए 1/2 है, 1/2 को क्या किया बाहर कर लिया और x पे पावर 1/2 में से एक को घटा दिया, फिर प्लस किया 2 हो गया इंटू इसमें से किसको बाहर किया 3/2 को, तो x पे पावर 3/2 माइनस 1 कर दिया और प्लस यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया 0। चीज़ों को आप कायदे से देखिए, 5 का 5 में मल्टीप्लाई किया यानी 5 5 जा 25 और x पे पावर कितना हो गया 4, 5 में से एक निकालेंगे 4, फिर प्लस 3 का इसमें इंटू कर दिए तो 3/2 और x पर पावर कितना मिल गया आपको 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 बन गया 2 और 2 में से 1 को निकालेंगे, इसका मतलब कि -2 में से 1 निकलेगा -1। क्लियर, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ध्यान दीजिए कि यहाँ 2 से 2 क्या होगा कैंसिल होगा, तो बचेगा आपका कितना 3 बचेगा, तो 3 अब यहाँ 3 बच गया तो 3 का क्या मतलब हो गया 3 और x पे पावर देखिए 2 में से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जा 2 और 2 में से अगर 3 में से 2 को निकालेंगे तो कितना मिलेगा आपका 1/2, ये आपको मिल गया इसका डिफरेंशिएट। लाइन और लिखिए dy/dx इक्वल टू भी 25x के पावर 4 फिर प्लस 3/2 x के पावर 1/2 और प्लस 3 और इसको क्या लिख देते हैं अंडर रूट x। इसका मतलब क्या हो गया, आप दिमाग लगाइए, यही आपका आंसर है। तो चीज़ों को आप कायदे से समझिए, एक बार फिर से बता दूं आपको, ये x पे पावर n के फॉर्म में हुआ तो n x टू द पावर n माइनस 1, ये तो 5 कांस्टेंट था बाहर हो गया, प्लस 3 हो गया, यहाँ 1/2 को आपने बाहर कर लिया तो x पे पावर 1/2 और माइनस कितना 1, फिर प्लस हो गया 2 इंटू 2 और फिर इंटू 3 x टू द पावर 3/2 और यहाँ कितना हो गया -1। इस चीज़ का जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं क्लियर करिए। फिर ये आपका कितना हो गया फंक्शन 0, यहाँ हो गया 25 x पे पावर 4 प्लस 3/2 x पे पावर -1/2 प्लस 3x पे पावर 1/2। अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए ये इनवर्स लिखा है, इसी चीज़ को हम लोग अपान में भी लिख सकते हैं। अब देखिए कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, माइनस का सेंस मैंने बताया था 1/, तो यानी 1/, का मतलब इसी के अपान नीचे कर दीजिए और x की पावर कितना कर दीजिए अंडर रूट x। भाई ऐसे 3 1 जा 3 हो गया, 3 का 1 में गुणा करेंगे तो वही आएगा, इस नाते 3/, कितना हो गया 2 अंडर रूट x। आप यहाँ भी आंसर को सब मान सकते हैं और यहाँ पर भी आपका ये आंसर फाइनली होगा। इसके बाद इस पर हम 2 क्वेश्चन आपको देते हैं, आप समझने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करा करिए, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपको इजी वे में समझ में आ जाएंगी। इस नाते हम उम्मीद करेंगे कि आप इसके साथ साथ क्वेश्चन को स्वयं से सॉल्व करेंगे, और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको जाहिर है आसानी से समझ में आएगा। लेकिन होता कुछ यूँ है कि लड़के उसको देख करके और उसके बाद सॉल्व करना साइड में और काम खत्म। तो इसका मतलब यही नहीं है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जम के आएगा। आगे देखिए अगला, इस पर 2-3 क्वेश्चन हम देते हैं और आप सॉल्व करेंगे। चलिए इस पर एक क्वेश्चन फिर से देख लिखिए आप लोग, y इक्वल टू भी हो गया आपका 3x प्लस 4x स्क्वायर, कहीं भी कुछ भी जो लिखा होगा उसी को आप लिखिए। 5x पे पावर 5 लिख दिया हमने 3 अंडर रूट x, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हो गया y इक्वल टू 4 अंडर रूट x और प्लस 4x स्क्वायर, फिर प्लस 9 अंडर रूट x और प्लस 2। अब
ऐसे भी कह सकते हैं x पे पावर 3/2। इस पर हम लोग ऐसे कर दें पावर 4/3 लिख दें। 1 मिनट, 3x पे पावर 4/3 ऐसे लिखें। ये दो क्वेश्चन हो गए, आप इसको सेल्फ से करेंगे। इसके बाद हम फिर आपको बता देते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे देखिए इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, रूट रहने से आपको घबराना नहीं है, हल्का सा भी क्वेश्चन आप खाली सॉल्व करेंगे। देखिए इसके बाद एक अगला है इसका टाइप, इसको हम लोग लिखते हैं y sin x, और इसके बाद इसका डिफरेंशिएट, एक और कांस्टेंट टर्म का फंक्शन छूट जाता है। देखिए जैसे ये हो गया कांस्टेंट टर्म। अब की बार देखिए y भी कहीं अगर log x लिखा है, ये नंबर पे देखिए y भी कहीं log x है, तो log पे पावर हमेशा बेस जो होता है वो e होता है, और इसका जब आप डिफरेंशिएट करोगे dy/dx तो इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1/x। ध्यान दीजिए कि जब इसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा 1/x। अब 1/x के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें कि इसमें 1/x भी आ जाए। तो 1/x के लिए फिर देखिए हम लोग फिर क्रियाकलाप करते हैं कि log x का फॉर्म भी इसमें दिया जाए। जैसे क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए, जैसे हमने ऐसे ही कह दिया, मान लीजिए हमने कहा कि 5x पे पावर 2 और प्लस 3x पे पावर 4 और प्लस सिंपली लिख दिया गया log x, और ये ऐसे क्वेश्चन आपको दिया गया और आपसे कहा गया कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करो। तो आप क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो dy बाई कितना हो गया dx, और यहाँ 5 का 2 में इंटू हो गया, और x के पावर 2 में से 1 को घटा लिया। पहली बार आप नहीं कर रहे हैं, इसके पहले कर चुके हैं, इस नाते सिंपली कर सकते हैं इसको। यहाँ 3 हो गया इंटू 4, और x पे पावर 4 में से 1 को घटा देंगे, और log x का 1/x सिंपली आपके सामने लिखा है। इसका जब डिफरेंशिएट करोगे तो 5 2 जा कितना हो गया 10, और x पे पावर 2 में से 1 को घटाएंगे कितना हो गया 1। इसका मतलब 3 4 जा कितना 12, और x पे पावर 4 और प्लस कितना 1/x। ये आपका जनरली ये क्वेश्चन बना, ये आपका इतना क्या हो गया डिफरेंशिएट। अभी तो हम चाहें इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिए 10x² हो गया, इसका कर दिए 5 हो गया, और अपान कितना लिख दिए 1/x हो गया। फ्रैक्शन फॉर्म में इसको कन्वर्ट, तो ये तो बात की बात है, लेकिन हम लोग ऐसे जनरली इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान रहे, अभी हम मिला के क्वेश्चन देंगे, ये अलग अलग था, तो डायरेक्ट ना लिखते हुए हम लोग 2-3 चीज़ को मिला दिया इसी में, जैसे 5x² 3x पावर 4 और log x दिया, जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे। यही इसका डिफरेंशिएट हुआ। इसके बाद हम लोग फिर आगे प्रयास करते हैं दूसरी थीम को देखने के लिए। जैसे हमने आपसे कहा कि y = v, पहले कुछ फार्मूलों को आप लिखिए तब डिफरेंशिएट करिए। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि y = v बेस पर a हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है y = बेस पर a हो, log के बेस पर जहाँ e हुआ करता था वहाँ पर अब कितना होगा ax। इससे पता चल रहा है कि इसका जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग बाहर लिख लेंगे, यानी जब हम लोग log x का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे dy/dx और = v 1/x। क्या करेंगे dy/dx और 1/x, और उसके बाद इसी टर्म का फिर एक बार डिफरेंशिएट, यानी लिखेंगे कितना 1/x और log बेस e/a। बेस पर a है और यह log e, यानी log बेस a × e। dy/dx = v 1/x log बेस a × e, ये दिया गया है आपको इसका डिफरेंशिएट। इसके बाद अब आप कुछ पहले फार्मूलों को नोट कर लीजिए, उसके बाद तक हम क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसका क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, जैसे हमने कह दिया कि y = a/x है। क्या लिखा y = a/x। तो जब इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करोगे तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो
आप कहेंगे dy बाई dx और इक्वल टू कितना है, ध्यान दीजिए a पावर x, इसको क्या लिखेंगे a पावर x log a e, ये आपका अगला वाला हो गया। y के पावर जो a पावर a बाई y इक्वल टू a पे पावर है x, उसका जब डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई dx इक्वल टू भी a पावर x और उसके बाद में log a e। इसके बाद में हम आगे अगले वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये यहाँ बेस पर ई रहेगा, बेस पर और ये आपका ए होगा। इसके बाद अगला इसी में है कि अगर कहीं सपोज करिए 6 नंबर का फार्मूला है, फार्मूला खूब कायदे से ध्यान से इसको नोट करेंगे और उसके बाद चीज़ों पर आप जब सॉल्व करेंगे तब आपके लिए आसान बनेगा। जैसे अभी आ जाए कि y इक्वल टू ई टू दी पावर कितना हो गया x, और जब y इक्वल टू ई टू दी पावर x की बात करते हैं हम लोग तो इसका डिफरेंशिएशन भी वही होता है। ध्यान दीजिए, आप नोट कायदे से करेंगे, यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, वही होगा। सबका लगभग हम लोग प्रूफ बता चुके हैं। इसके बाद आज हम आपको जितने फार्मूले हैं लगभग इसके सब बताएंगे और आप थोड़ा सा काफ़ी समय दे करके अपना इसको नोट करेंगे, जिससे कई बार इसके लिए आपको कंफ्यूजन नहीं करना हो, आप जनरली जान जाएं। देखिए ये 6 नंबर का केस है कि y इक्वल टू बी ई टू दी पावर x और ये क्या हो गया dy बाई dx इक्वल टू बी ई टू दी पावर x। अब हम लोग 7 नंबर पर कुछ फंक्शनों को फिर चेक करते हैं। जैसे हमने आपसे कहा y इक्वल टू बी साइन x, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है y इक्वल टू बी साइन x, जब इसका आप डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई dx इक्वल टू कितना हो जाएगा cos x। ये चीज़ें आप लगभग लर्न करिए। और 8 नंबर पे अब जब साइन आया तो cos का भी आना चाहिए, यानी फिर मान लिया हमने 8 नंबर पे y इक्वल टू कितना cos x, और जब cos x का डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई dx इक्वल टू कितना माइनस साइन x। तो इस तरीके से आपका साइन cos, फिर आता है tan, tan की जब बात करते हैं तो tan हो जाता है sec स्क्वायर। 9 नंबर पे y इक्वल टू tan x, जब tan x की बात करोगे तो dy बाई कितना हो गया dx और इक्वल टू भी कितना हो गया tan स्क्वायर x। अब tan के बाद में हम लोग आगे अगला प्रश्न करते हैं। tan हो गया, अभी sec बाकी है, cosec बाकी है, तो चलिए tan के बाद हम लोग क्या करेंगे, cosec का चेक करेंगे। देखिए 10 नंबर पे फार्मूला है y इक्वल टू भी कितना cosec x, और cosec x का जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा। अभी देखिए tan का हमने बताया, cosec का जब करोगे तो माइनस cosec x इंटू cot x, यहाँ माइनस लगा रहेगा, इंटू कितना हो गया cot x। ये आपका जनरली फार्मूला हो गया। इसको हम लोग dy बाई dx इक्वल टू भी माइनस cosec x इंटू cot x के फॉर्म में जानते हैं। तो ये आपका 10 नंबर हुआ। इसके बाद देखिए चीज़ों को आप चलिए, इसके बाद हम लोग अगला वाला देखते हैं। देखिए होता कुछ यूँ है इसमें कि अब आपने cosec का देख लिया, इसके बाद हम लोग sec का देखें तो जैसे हो गया आपका y इक्वल टू भी sec x, और जब sec x का डिफरेंशिएट करोगे तो इसको क्या लिखोगे dy बाई dx। जब इस फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए sec x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो आप कहेंगे sec x और tan x, क्या लिखेंगे sec x और इंटू tan x। y का जब इसके sec के लिए डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा sec x और इंटू tan x। इसके बाद y इक्वल टू भी काट की बात कर लेते हैं। तो अगर 11 नंबर में था, ये 12 पे आएगा। y इक्वल टू भी जब हम लोग काट x की बात करेंगे तो काट x का जब डिफरेंशिएट करोगे तो आपको सिंपली वही चीज़ माइनस cosec स्क्वायर मिलेगा, पुराना वाला, यानी आप कहिए dy बाई dx इक्वल टू भी माइनस cosec स्क्वायर x। ये तुम्हारा फार्मूला होगा। इसके बाद ये अभी तो आपका 12 हुआ, बहुत सारे फार्मूले हैं, फार्मूले आप जाने रहोगे तो आपके लिए ठीक बनेगा। फिर इसके बाद आपका अगला आता है इनवर्स का फॉर्म। ये तो मान लीजिए sec x का हो गया और उसके बाद में आपका cot का हो गया। अब आप लोग इनवर्स वाला देखें, फार्मूला आप नोट करिए, उसके बाद बताएंगे कहाँ किसका यूज है। कहीं आ गया y इक्वल टू साइन स्क्वायर x, तो जब साइन स्क्वायर x का आपसे कहा जाए
तो इसका फार्मूला लगाएंगे तो इन्वर्स वाले फंक्शन को ध्यान दीजिए। जब इस फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी, इसी साइन इन्वर्स को ध्यान में रखिए कि जब साइन इन्वर्स एक्स का हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो इन चीज़ को हम लोग ऐसा कर सकते हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे आया, इसका फार्मूला जो प्रूफ है इसके पहले वाले में हम लोग बता चुके हैं। आज सिंपली इकट्ठा लिखा देते हैं पूरा फार्मूला और उसके बाद इस पर बेजान क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, मतलब फार्मूला नंबर 14 की बात करते हैं। जैसे y इक्वल टू कासेक इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स में जब आप पहुंचेंगे तो वही चीज़ माइनस कर देंगे। देखिए y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, ये इसका जैसे डिफरेंशिएट किए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको मिला y इक्वल टू कास इनवर्स एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। आपने इसका किया तो ये फंक्शन आपको माइनस में मिल गया। तो आप यहाँ से दो चीज़ जानेंगे, पहला जानेंगे कि साइन इनवर्स एक्स क्या है और दूसरा आप जानेंगे कॉस इनवर्स एक्स क्या है। इसी तरीके से सभी फंक्शनों का होता है। अब साइन एक्स जान लिए तो क्या tan नहीं जानेंगे। 15 नंबर पे आइए तो कहेंगे y इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स का जब डिफरेंशिएट करोगे डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो ये हो जाएगा 1 + एक्स स्क्वायर। तो आप इसका लगभग क्या जानेंगे, इसका भी डिफरेंशिएट जानेंगे 15 नंबर पर। इसके बाद बात हम लोग करते हैं किसका, 16 नंबर का। 16 नंबर में हम लोग कैसे इसका प्रैक्टिकल करेंगे, देखिए अभी जब क्वेश्चन आएगा तभी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। 16 नंबर पे हमने कहा कि y इक्वल टू कासेक इनवर्स एक्स की बात किया जाए तो ध्यान दीजिए वही पुरानी बात, y इक्वल टू अगर हमने कासेक इनवर्स एक्स लिखा, इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा और माइनस होगा, एक्स को बाहर करेंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। इसका किसका, कासेक इनवर्स का जब डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/√, के बाहर एक्स होगा और इसी चीज़ को ऐसे इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1, मिस हो रहा था, ध्यान दीजिए। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1/x √x स्क्वायर माइनस 1। ये 16 नंबर की बात रही। इसके बाद बात हम लोग करते हैं 60 नंबर की। कासेक इनवर्स हो गया, अब यहाँ से सेक बचता है और कॉट बचता है। सेक में क्या होता है, तो आप सेक में सिंपली आप जानिए कि यही सारी चीज़ें हैं, खाली उसमें क्या होता है कि जैसे देखिए लिख देते हैं आपके बोर्ड पर, इसको हम आशा करते हैं कि आप नोट कर रहे होंगे। जब चीज़ों को आप नोट करेंगे तो ऐसे ही कई बार क्वेश्चन सॉल्व करने से आपकी प्रैक्टिस बनेगी। लगभग फार्मूले ऐसे जब क्वेश्चन आप लगाएंगे तो याद होता जाएगा। एक तरफ से लर्न करने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं, उसी पर 2-4 क्वेश्चन आप कर डालिए, आपको स्वयं याद हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेक की। सेक बाकी बचता है और कॉट बाकी बचता है। सेक का करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई, देखिए y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। इसका जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। कितना नंबर तक हो गया था, सेक होगा लगभग 17 नंबर पे आपका। सेक इनवर्स एक्स में हमने डी वाई बाई क्या कर दिया डी एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं एक्स इन ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें से केवल माइनस हटा देंगे और कासेक में वही केवल माइनस लगाए थे, लगभग फार्मूले सेम है। आगे 80 नंबर की जब हम, ये तो 17 नंबर पे था, अब की बार हम बात करते हैं 80 नंबर पे। तो इसको जहाँ सेक इनवर्स एक्स लिखे थे इसी के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे काट इनवर्स एक्स। तो ध्यान दीजिए y इक्वल टू कितना हो गया काट इनवर्स एक्स। अब y इक्वल टू काट इनवर्स एक्स का जब डेरिवेट करेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये कहेंगे आप डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू काट इनवर्स में क्या होगा, यही चीज़ माइनस में हो जाएगी, पहला वाला फंक्शन और सब प्लस रहेगा, यानी -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका ख्याल रहे कि इसको हम लोग 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के ही फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपका ये फार्मूला हो गया, इसके लिए ये है आपका फार्मूला हो गया। अब इसके बाद में 80 नंबर के बाद में बात करते हैं हम लोग 90 नंबर की। 90 नंबर में क्या होता है कि अगर दो फंक्शन एक साथ दे दिए जाए, देखिए ध्यान दीजिए, इस पर इतना जो इनवर्स का था साइन कॉस टेन से कॉस से कॉट का हमने वो बता दिया, इसके इनवर्स को बता दिया, 80 नंबर हो गया। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि दो फंक्शन अगर एक साथ होंगे तब आप इसको नोट करिए और
इस पर अभी कुछ क्वेश्चन हम आपको देंगे, उसको आप सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन अभी देखिए, दो फंक्शन वाला 90 नंबर क्वेश्चन है आपका। जैसे सपोज करिए कि आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, और कहीं पर आपका दूसरा सेकंड फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन है। चलिए दो फंक्शन हो गए। सपोज करिए कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन में पहला वाई एक्स हो गया और दूसरा क्या हो गया, वाई। अब ध्यान रहे आपको कि डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है हमको, एक्स के, यानी हमने फंक्शन को क्या मान लिया, वाई। अब जब एक्स और वाई हमने मान लिया इस फंक्शन को, तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, इसका क्या फार्मूला लगाते हैं, तो दोनों लोग देखेंगे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों लोग लगभग इसमें क्या होता है, क्वेश्चन सब सिमिलर होते हैं। खाली जिन चीज जैसे मान लीजिए आपको डबल फंक्शन दिया गया, तो उसमें फंक्शन को फलन बोलते हैं हिंदी में, और ये फर्स्ट को प्रथम बोलते हैं और सेकंड को द्वितीय बोलते हैं और फंक्शन को फिर फलन बोलते हैं। तो हिंदी मीडियम के छात्र इसको कहते हैं प्रथम फलन और द्वितीयक फलन, और इंग्लिश मीडियम वाले फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कहते हैं। तो इसी चीज का डिफरेंशियल करना होता है, हम लोग कैसे करते हैं, फार्मूला देखिए। इसको कहेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको क्या कहा, सेकंड। अब डिफरेंशिएट वाई एक्स के रिस्पेक्ट में करना ही है, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी फर्स्ट फंक्शन एक्स दूसरे का यानी सेकंड का आप डिफरेंशियल करिए, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल आप सेकंड फंक्शन, फिर प्लस सेकंड फंक्शन और डिफरेंशियल आप कितना हो गया, फर्स्ट फंक्शन। यही चीज है आपका ए एक्स वाई था। तो इसी चीज को अब एक्स यहाँ जब हम लोग लिख लेते हैं तो ध्यान रहे कि एक्स का एक हो जाता है। इस नाते लड़के कंफ्यूजन में आ जाते हैं कभी कभी कि एक्स वाई को हमने लिखा, सर जी एक्स कहाँ गायब हो गया। तो ध्यान रहे कि हमको अगर कोई फंक्शन एक्स वाई हमने माना है तो उसका यही फार्मूला है, ठीक। या और आप क्या कहिए, इसी को फंक्शन पे मान लिया जाए, जैसे हमने कहा वाई इक्वल टू फर्स्ट एफ माने फंक्शन इनटू आपका हो गया सेकंड एफ। फार्मूला तो आप स्वयं इसका लगभग बना सकते हैं। इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई कितना हो गया, डी एक्स, यानी फर्स्ट फंक्शन को आप ऐसे जनरली लिखेंगे और उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे किसका, डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड का, और फिर प्लस लगाएंगे सेकंड फंक्शन होगा और डिफरेंशिएट करेंगे किसका, आपका फर्स्ट फंक्शन। ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया। तो जब दो फंक्शन एक साथ रहेंगे कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा, हम चीज़ों को लगभग बताएंगे, जहाँ पर जो आएगा वो लगभग क्लियर होता जाएगा। ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, यानी फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये चीज़ें आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी, लगभग हम उम्मीद करते हैं। इसके बाद एक आता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फॉर्म। लगभग लड़के अच्छे लड़के पढ़े लिखे लोग भी नहीं जान पाते कि अंश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं और हर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। इस नाते ख्याल रहे कि जब चीज़ों को पढ़िए तो एक ही साथ में दोनों देखा करिए। हिंदी मीडियम के छात्र विशेष तौर पे इस पर गौर करेंगे। सवाल में अगर कहीं अंश लिखा है तो इसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं, और हर लिखा है तो इसको हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब जब हमको ये फ्रैक्शन फॉर्म का डिफरेंशिएट करने को मिलेगा, जैसे हमने कहा कि रेशनल नंबर में मिल जाए p अपान q के फॉर्म में, तो उसका कैसे करेंगे। ये तो आपका डबल फंक्शन था, तो आपने कह दिया कि फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसी तरीके से जब आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में मिल जाए डिफरेंशिएट, तो आप कैसे करते हैं ध्यान दीजिए। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आपका होगा इसके बाद, और डिफरेंशिएट में मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा अब फार्मूला लगभग आपको नहीं देखने को मिलेगा आपके इस लेवल पर क्लास 12 में। देखिए जैसे हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात किया, जैसे हमने कह दिया y इक्वल टू बी n अपान डी, यानी इसको कहेंगे अंश अपान कितना, हर, अंश अपान हर। इंग्लिश में इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फॉर्म देते हैं। कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्लियर करिए। देखिए y का डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा कि डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ ध्यान फिर दीजिए, हमेशा याद रखिए कि डिनोमिनेटर से ही हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, माने फर्स्ट को स्टार्ट करेंगे सेकंड को छोड़ेंगे। देखिए
डिनोमिनेटर फिर डिफरेंशिएट ऑफ ए न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएट ऑफ ए डिनोमिनेटर और अपान आपका डी का कितना हो गया होल स्क्वायर। ये आप नोट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट ऑफ ए न्यूमरेटर, इसको ब्रैकेट में कर रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स यानी डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट ऑफ ए न्यूमरेटर और फिर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएट ऑफ ए डिनोमिनेटर फिर अपान डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। यानी आप ऐसे कहेंगे हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन और अपान हर का होल स्क्वायर। इस तरीके से जब आपका इस फॉर्म के क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो जाते हैं तो हमें क्लियर ये बिलीव होने लगता है कि ये सब इजी वे में है। अब जैसे एक क्वेश्चन इसी पे हम लोग कर लेते हैं, दोनों पे करेंगे, एक फर्स्ट फंक्शन वाले पर भी और एक सेकंड फंक्शन वाले पर भी। देखिए इसके पहले हमने बताया था आपको दो फंक्शनों के लिए, जैसे मान लीजिए कि y बराबर ऐसे यहाँ करते हैं, देखिए यहाँ लिखेगा आपको y इक्वल टू भी साइन एक्स और इंटू कितना हो गया कॉस एक्स। ध्यान दीजिए आपके पास दो फंक्शन दिए गए हैं, एक फंक्शन है आपका साइन एक्स और दूसरा क्या है कॉस एक्स। ये दोनों फंक्शन वाले पर फार्मूला है, इसी चीज को दे करके और आपसे डेरिवेटिव फंक्शन पूछा जा रहा है, फाइंड द डेरिवेटिव फंक्शन। कैसे इसको फाइंड करेंगे क्लियर करिए। देखिए इसको हमने कह दिया फर्स्ट फंक्शन और इसको क्या कहा सेकंड फंक्शन। इस फंक्शन का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इसको कहेंगे हम फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ ए सेकंड फंक्शन और फिर प्लस करेंगे सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ ए फर्स्ट फंक्शन, यानी किसका साइन एक्स का डिफरेंशिएट। अब आपको भी हमने बताया था साइन एक्स का डिफरेंशिएट कितना होगा, सॉरी साइन एक्स ऐसे ही रहेगा, इसका डिफरेंशिएट नहीं होगा। कॉस एक्स का डिफरेंशिएट कितना होगा बताया था अभी मैंने, माइनस साइन एक्स होगा, कितना होगा माइनस साइन एक्स। इसके बाद में हम लोग क्या पढ़ते हैं कॉस एक्स, यहाँ लिखा है इसका जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये आपको मिलेगा कॉस एक्स। इसका इसमें इंटू कर दिया तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स और फिर प्लस, चलिए इसके बाद में हमने इसका इसमें इंटू कर दिया तो कितना हो गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स और इसको इसका इसमें गुणा कर दिए तो कितना हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। इसी चीज को हम लोग और ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए कि पॉजिटिव वाले को पहले लिख दिए यानी कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस कितना साइन स्क्वायर एक्स। ये हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ लिख दें, ध्यान दीजिए आंसर को यहाँ लिख रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स और कितना होगा कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये कहाँ से आया ध्यान दीजिए, यहाँ से। इसी चीज़ को हम लोग सॉल्व करने के लिए शुरू किए थे और आंसर हमारा यानी फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन फिर प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। हमने cos x का डिफरेंशिएट किया तो माइनस साइन x, इसका इसमें गुणा कर दिया माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos का cos में गुणा cos स्क्वायर एक्स। पॉजिटिव को हम लोग पहले ले लेते हैं और माइनस को बाद में कर दिया। डी वाई बाई डी एक्स का मान याद किए तो आपको मिल गया cos स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स। एक इसी मतलब एक फार्मूले पर लास्ट क्वेश्चन आप लोग एक बार और देख लीजिए। ये तो रहा आपके डबल फंक्शन के लिए, फार्मूला आप जानते हैं, ये मैंने नोट कराया था कि फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन फिर प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा जनरल वे होगा इसके लिए। अब आगे वाला हम लोग क्या देखते हैं, इसमें आपका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म का है इसको भी देख लीजिए ध्यान से। देखिए जैसे इसी चीज को हमने लिख दिया कि y इक्वल टू बी साइन एक्स अपान कॉस एक्स, तो इसी चीज को हम लोग जनरली लिख सकते हैं कि यह आपका क्या है tan x। ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो भी आएगा या चेंज करके लिख देते हैं, जैसे साइन एक्स यहाँ हमने लिख दिया या ऐसे कहिए साइन एक्स यहाँ लिख दिए और अपान लिख दिया हमने एक्स, साइन एक्स अपान एक्स लिख दिया या ऐसे कहिए e टू दी पावर x लिख दिया और अपान कितना साइन x। ऐसे इस चीज का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए हर के प्लेस पर कौन है
डिनोमिनेटर के प्लेस पर साइन एक्स, फार्मूले में खाली फिट कर देना है। फिर डी बाई डी एक्स करेंगे किसका, ई टू दी पावर एक्स का। जब इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे तो उसमें कोई चेंजिंग होती नहीं है। इस चीज़ को फिर हम यहाँ से देखिए, ये लिखा है न्यूमरेटर, इसको हमने ऐसे लिख दिया। फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएट किए किसका, डिनोमिनेटर माने हर का, तो यानी फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएट हमने कर दिया और अपान कितना कर दिए, डिनोमिनेटर के प्लेस पर कितना है साइन एक्स और इसी का क्या होगा होल स्क्वायर। फिर से देखिए एक बार, डी वाई बाई कितना हो गया डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स यही है और माइनस ई टू दी पावर एक्स का भी हमने बताया था कि डिफरेंशिएट यही होता है, यानी ये इतना ही होगा माइनस ई टू दी पावर एक्स यहाँ है और इसका डिफरेंशिएट साइन एक्स का कॉस एक्स होगा और अपान कितना हो गया आपको साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब ऊपर से कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, ई टू दी पावर एक्स कॉमन दिख रहा है, ई टू दी पावर एक्स को आपने बाहर लिख दिया और यहाँ क्या हो गया साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स और अपान आपका हो गया साइन एक्स का होल स्क्वायर। यही आपका आंसर हुआ। आप इसको सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं कि लगभग चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और साथ ही साथ में आप लोगों से मेरा एक खाली माना जाए कि एक तरीके से कहना है कि आप इसको कॉन्फिडेंस के साथ जितने फार्मूले लिखाए गए हैं उनको आप लिखेंगे और बीच बीच में जो आपको लगभग एक आध दो चार क्वेश्चन दे दिए गए हैं उनको भी आप कायदे से सॉल्व करेंगे। उसके बावजूद भी कहीं आपको दिक्कत आती है तो आप उनसे क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।